अस्सलाम वालेकुम। सादिया बुखारी, डायरेक्टर मोहसिनीनी रिसोर्स सेंटर। व्यूअर्स, आज आपके सामने मैं मोहसिनीनी रिसोर्स सेंटर का पब्लिक सर्विस कैंपेन इनिशिएटिव लेके हाजिर हुई हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मोहसिनीनी रिसोर्स सेंटर एक सेकुलर स्पेस है जहाँ पे हम सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ह्यूमन राइट्स और जेंडर जस्टिस के हवाले से आपको इतलात पहुँचाते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल, रीजनल या नेशनल लेवल पे वकूफ़ पज़ीर हों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द माइडस टच ऑफ जाफ़र विमेन। सबसे पहले जो रिमार्क्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो आज नूर मुकद्दम की वालदा ने पार्लियामेंट हाउस के सामने एक पीसफुल गैदरिंग में उस वक़्त किए जब एक सहाफ़ी ने उनसे पूछा कि असमत जाफ़र को बेल हो गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, इसके हवाले से आपका क्या ख्याल है। तो उन्होंने फरमाया कि मैं और मेरी बेटी भी औरतें हैं, हम भी उम्मीद करते हैं कि हमें जल्द अज जल्द इंसाफ फराहम किया जाएगा। काश कि मेरी बेटी जिस वक़्त मदद के लिए पुकार रही थी, अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी, तो औरत होने के नाते कोई उसकी मदद करता तो शायद आज वो हमारे दरमियान में ज़िंदा होती। जिस वक़्त उन्होंने ये रिमार्क्स अदा किए, कोई ऐसी आंख नहीं थी उस गैदरिंग में जो कि अशकबार नहीं थी। एक जो 3 मेंबर बेंच था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अमीन और जस्टिस उमर अता बंदयाल शामिल थे, उन्होंने सेक्शन 497 CRPC के तहत असमत जाफ़र को बेल अवार्ड की है। ये जो सेक्शन है, इसमें बेल उस वक़्त अवार्ड होती है जब ये साबित हो जाए कि जो बेल के लिए अप्लाई कर रहा है वो या तो औरत है, या 16 साल से कम है, या बीमार है। नियाज़ुल्लाह खान नियाज़ी जो कि एडवोकेट जनरल हैं इस्लामाबाद, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये स्टेटमेंट दी है कि असमत जाफ़र ने 11 फ़ोन कॉल्स की हैं ज़ाहिर जाफ़र को। इसके अलावा एक और बात है जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, वो ये है कि फ़ोन रिकॉर्ड मौजूद है कि आमरा जाफ़र ने नूर मुकद्दम को कॉल किया। आमरा जाफ़र जो कि ज़ाहिर जाफ़र की छोटी बहन है और असमत जाफ़र और ज़ाकिर जाफ़र की बेटी है, और उस कॉल में उसने नूर मुकद्दम को बताया कि ज़ाहिर जाफ़र 19 को अमेरिका जा रहा है। अभी तक ये बात डिटर्मिन नहीं की जा सकी कि क्या वाकई ही आमरा जाफ़र जो है वो उस वक़्त उस घर में मौजूद थी जिसमें नूर मुकद्दम का कत्ल हुआ या नहीं। कुछ लोग ये कहते हैं कि वो वहाँ उस वक़्त मौजूद थी, जबकि बाज़ का ख्याल है कि वो वहाँ मौजूद नहीं थी। हुकूमत के लिए, पुलिस के लिए, FI ऑफिशल्स के लिए जियो फेंसिंग के ज़रिए से, कॉल रिकॉर्ड्स के ज़रिए से, इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए से कतन मुश्किल नहीं है ये बात डिटर्मिन करना कि आमरा जाफ़र उस वक़्त कहाँ थी। अगर वो सहूलतकार है तो अभी तक उसको क्यों नहीं शामिल तफ्तीश किया गया। इसके साथ साथ सानिया सतार ने जो 9 अगस्त को नेशनल प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें इंतहाई जारहाना अंदाज में सानिया सतार ने रिपोर्टर्स से कहा था, तुम लोग क्यों कह रहे हो कि आमरा जाफ़र उस वक़्त वहाँ मौजूद थी। जिस पे सहाफ़ियों ने जवाब दिया कि हम तो नहीं कह रहे, ये तो आप कह रही हैं। ये जो गुफ्तगू है और जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये मौजूद है यूट्यूब पे, और जो भी चाहे मेरी इस बात को वैलिडेट करना, वो सानिया सतार का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो यूट्यूब पे देख सकता है। ऐसे में मुझे बहुत तशवीश हो रही है उन सब औरतों के लिए जो पाकिस्तान की मुख्तलिफ जेलों में इस वक्त सड़ रही हैं। क्या इंसाफ हासिल करने के लिए आपका किसी साहिब इक़्तिदार ख़ानदान से होना ज़रूरी है? क्या जो सेक्शन असमत जाफ़र की रिहाई के लिए लग सकता है, मरियम नवाज़ शरीफ की रिहाई के लिए लग सकता है, क्या वो उन बाकी औरतों के लिए नहीं है? इस बेहसी, इस नफ्सा नफसी की फ़ज़ा में
میں آپ سب سے یہ درخواست کرتی ہوں کہ اپنا اور اپنے خاندانوں کا بہت خیال رکھیں تاکہ آپ کو بعد میں پچھتاوا نہ ہو۔ اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا چاہتے ہیں تو کائنڈلی ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ میں جو نئی ویڈیوز آپ کی انفارمیشن کے لیے بناؤں وہ آپ تک ان کی نوٹیفیکیشن پہنچ سکے۔ اگر آپ اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو برائے کرم ویڈیو کے نیچے دیے ہوئے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کر دیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے وقت دیا۔ اللہ حافظ۔